अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। डैड खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so let's move on to the important news analysis without wasting the time. The very first important news from the India today that India France conducted joint naval exercise named Varuna in Arabian Sea. 5 दिन की ये लंबी एक्सरसाइज आज के दिन ये समाप्त होने वाली है। This was the 20th edition of this exercise named Varuna which is held in Arabian Sea. ओके, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। दिस वाज द 20th एडिशन ये एक्सरसाइज की। ओके, जो कि आज के दिन समाप्त होने वाली है। ये स्टार्ट कब किया गया था? वरुणा स्टार्टेड ऑन 30th of March को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर दोनों कंट्रीज के डिप्लॉयमेंट की अगर बात करूं तो क्या क्या डिप्लॉयमेंट किए, कुछ शिप्स की डिप्लॉयमेंट किए, सबमरीन्स आए थे, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स फॉर द एक्सरसाइज। ओके, नाउ इसका मेन मकसद क्या था? इस एक्सरसाइज का मेन मकसद था कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ साथ जितनी भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ऑपरेशनल स्किल्स होती है उसको क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक है, ऑगमेंट इंटर ऑपरेबिलिटी टू अंडरटेक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इन्होंने क्या प्रॉपर तरीके से कैसे उसको अपनाना है, ये एक स्ट्रैटेजी उनके बीच में डेवलप करना। ओके, एक बोलते हैं ना कि कोऑपरेशन बनाकर काम करना, उस टाइप की चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किए। ठीक है, सिक्योर करना कि पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इन द रीजन। ठीक है, मैरीटाइम पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ओके, इंडिया एंड फ्रांस मेगा नेवल एक्सरसाइज reflect the growing congruence in the maritime security cooperation. New Delhi and Paris are major defense partner. ठीक है, न्यू दिल्ली और पेरिस क्या है? मेजर डिफेंस पार्टनर है। नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये एक्सरसाइज एक्चुअली कब स्टार्ट किया गया था? 1993। द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन टू नेवीज इज बीइंग हेल्ड सिंस 1993। द एक्सरसाइज वाज क्रिस्टेंड एज वरुणा इन 2001। ठीक है, इसका नाम दिया गया वरुणा को कब? 2001 में इसको नाम दिया गया वरुणा। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता दिया कि वेरियस शिप, सबमरीन्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, फाइटर्स एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट किए थे इस एक्सरसाइज में। ओके, और ये एक्चुअली 30th of April से लेकर 3 मार्च तक ये 30th of March से लेकर 3 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। आज के दिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से एक्सरसाइज अभी बंद था, इसके वजह से लगातार एक्सरसाइजेस चल रही हैं। ओके, इससे पहले आपको स्लिमैक्स आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप एक्सरसाइज बहुत ही याद रखें। अरेबियन सी में बहुत सारे एक्सरसाइजेस अभी परफॉर्म्ड हुए हैं, तो आपको याद रखने हैं वो सारे। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगेन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट दिस वाज द आर्टिकल ऑफ द मिंट। इन दिस आर्टिकल दिस स्टेट लॉन्चेस पर्सनल लोन स्कीम फॉर द प्रिजनर एट 7% इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्टेट है वो क्या कर रही है, जो भी प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक पर्सनल लोन की स्कीम लेके आई है एट द इंटरेस्ट ऑफ 7% के इंटरेस्ट के साथ। और ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंट्रोड्यूस की है एक स्कीम जिसके तहत क्या होगा, प्रिजनर्स को मिलेगा क्या? पर्सनल लोन फ्रॉम द बैंक अप टू ₹50,000। ठीक है, 50,000 तक का लोन मिलेगा फॉर प्रिजनर्स और टू हेल्प देयर फैमिली इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन एंड मीट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देयर लीगल मैटर। ठीक है, किस लिए इनको लोन क्यों दिया गया? अचानक इस तरीके का चीजें क्या लाने की जरूरत पड़ गई? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो प्रिजनर्स हैं, जो लोग जेल में रह रहे हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए उनको ये लोन दिया जाएगा ताकि वो जो भी लीगल मैटर्स हैं उनको देख पाए। ठीक है, और ये उनको बताते हुए उन्होंने कहा है कि दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव्स इन आवर कंट्री। ठीक है, मतलब कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है।
ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 50,000 तो मैंने आपको बता दिया एट द रेट ऑफ 7%, ठीक है, 7% के रेट के इंटरेस्ट रेट पे इसको दिया जाएगा। और इस स्कीम को कहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा? येरावादा सेंट्रल जेल, ठीक है, येरावादा सेंट्रल जेल जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इस टाइप को लोन, इस टाइप का जो लोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खावती लोन, ठीक है, खावती लोन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो लगभग आप एस्टिमेट किया गया है कि 1055 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनको ये बेनिफिट्स दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड रिमेंबर दैट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन गई जो कि प्रिजनर्स को लोन प्रोवाइड करा रही है, वो भी पर्सनल लोन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, 7.7% का इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा कम है। बाकी अगर आप बैंकों में देखिए, स्टेट बैंक में देखिए तो अभी 9.6, इससे पहले 10.6 था, अभी 9 पॉइंट के आसपास आ गया है, ठीक है। और भी अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लोन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रिजनर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पर्सनल लोन मिल रहा है फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर कंडीशंस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट ये अल जजीरा की ये न्यूज है। आपने सबने कल के दिन सुना होगा ये, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका में डिक्लेयर हो गई है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। बहुत ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट में जो प्रोटेस्ट है बहुत ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कोलंबो से ये रिकॉर्ड हुआ है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक्चुअली जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ये किस लिए हुई है? वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, कंट्री का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी लेट ऑन फ्राइडे फॉलोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट ओवर द कंट्री वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। आप सबने सुना होगा कि इससे पहले, कल के पहले नहीं, इससे पहले भी अगर आपने सुना होगा कि जो ये श्रीलंका है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इंडिया लगातार एड्स प्रोवाइड करा रहे थे, हम लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी प्रोवाइड करा रहे थे, ठीक है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अभी जो इमरजेंसी हुई है, ये एक्चुअली जो इमरजेंसी हुई है इसमें बहुत सारे प्रोटेस्टर सामने निकल के आए हैं, ठीक है। वहां क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सरकार को चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्यों चेंज करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी इकोनॉमिक गिर गई है तो ये इसका रीजन क्या है? व्हाई दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, ठीक है, उनको फोकस करना चाहिए इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं 100 ऑफ प्रोटेस्टर क्लास विद द पुलिस एंड मिलिट्री ऑन थर्सडे आउटसाइड राजपक्षा रेसिडेंट इन सब, ठीक है। तो उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए यहां पर दिखे और लगभग 53 पीपल्स वर गॉट अरेस्टेड एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन अराउंड कोलंबो ऑन फ्राइडे कंटेन्स स्पोरेडिक प्रोटेस्ट दैट ब्रोकन आउट ओवर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल आइटम एंड इंक्लूडिंग फ्यूल एंड अदर गुड्स। ओके, सो इंडिया ने अभी तक असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, लेकिन अभी इतना भी नहीं हो पाया कि लोगों तक ये प्रॉपर पहुंच पाए, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं डजन्स ऑफ पीपल्स वर अरेस्टेड फॉर दिस प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमी। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का जो आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया ने एड्स को सेंड किया, इंडिया सेंड एड्स, ओके, एज श्रीलंका फेसेस इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, तो इमरजेंसी तो प्रोक्लेम्ड हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए आप यहां पर क्या है, ये देखिए इंडिया इन श्रीलंका, इंडिया व्हाट इज द इंडिया स्टैंड इन श्रीलंका, स्टैंडिंग विद श्रीलंका सप्लाइज 6000 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल टू द सियोल इलेक्ट्रिक बोर्ड टुडे, ठीक है। सिलोन है, सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहां पर हमने कितना 6000 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल को भेजा है, सप्लाई किया है, ठीक है, ये एक दावा किया गया है। और मैं आपको बता दूं तो 40,000 टन राइस भेजे भी हमारे द्वारा भेजे गए टू द श्रीलंका फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ठीक है, ताकि उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा सुधार मिले। ओके, यहां पर देख सकते हैं इंडिया स्टार्ट सप्लाइंग राइस टू श्रीलंका इन द फर्स्ट मेजर फूड एड। ओके, इंडियन ट्रेडर्स हैव स्टार्टेड लोडिंग 40,000 ton of rice for prompt shipment to Sri Lanka, the first major food aid since Colombo secured credit line from New Delhi and two official। बहुत सारे हमने आपको ये मैंने आपको राइस बता दिया, यहां मैंने आपको फ्यूल बता दिया कि 6000 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल गया है, ठीक है। और भी मैं बता दूं कि हमने बिलियंस ऑफ लोन हमने दिए हैं श्रीलंका को, और वो भी बहुत से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि हम चाहते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो पाए। और मैं आपको बता दूं कि जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई है ये एज अ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई है, ताकि लोगों के बीच में ज्यादा वो सिचुएशन खराब क्रिएट ना हो, ठीक है। सो एक इकोनॉमिक जो इमरजेंसी है, ये जो वर्ड है ये बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है, ठीक है, तो क्या इंडिया में क्या है, इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी है, ठीक है, तीनों तरह की इमरजेंसी है, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, क्लैरिफाई कर दूंगा सारे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, स्टेट, ठीक है, सेंट्रल इमरजेंसी, ठीक है, सेंट्रल इमरजेंसी।
ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। तीसरा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ये वाला, ठीक है। इसको एक मिनट में इसको इरेज ही कर देता हूं, ठीक है। ये तीनों इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल के अंदर में आते हैं, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, 352 टू 360, ठीक है। ये 352 टू 360 के अंदर में आते हैं। ये 350 आर्टिकल 352 सेंट्रल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारी कंट्री में जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी है, ठीक है, सेंट्रल इमरजेंसी लगी है, वो 3 बार लगी है। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी, अगर आप मैं स्टेट इमरजेंसी की बात करूं तो चंडीगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर सारे स्टेटों ने कम से कम स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया है, कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन जरूर किया है, ठीक है। याद रखिएगा किसको, चंडीगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर सारे स्टेटों ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी का यूज किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 का भी यूज हुआ है। हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को नहीं मिली है, और भगवान न करे, खुदा ना खास्ता, ये देखने को आगे नहीं मिले तो ही अच्छा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी वर देयर इज आल्सो इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए, तीनों के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया। और ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे कंट्री में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो आज के डेट में श्रीलंका में डिक्लेयर हुई है स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज द, ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए यूनिसेफ, बी UNFPA, C IMF, and D World Bank. Okay, I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. United Nation Pollution, ठीक है, पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिलीज किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, UNFPA के द्वारा इसको रिलीज किया गया। और इसके अंदर बताया गया कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी एक तरह की, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लिजेंस क्राइसिस फॉर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ठीक है। अनइंटेंडेड मतलब अनचाहा जो प्रेगनेंसी होता है उसको बोलते हैं अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। और एज पर द रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया गया, नियरली हाफ ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज टोटलिंग 121 मिलियन ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड आर अनइंटेंडेड, ठीक है। लगभग जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है उसमें से लगभग हाफ ऑफ ऑल, ठीक है, लगभग 121 मिलियन जो प्रेगनेंसीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड आर अनइंटेंडेड। ओके, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि एक और एस्टिमेट लगाया गया कि 257 मिलियन वुमेन्स चाहती है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करें and not using safe and modern method of contraception. Okay, so these are the key findings of this report, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये इस रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज की गई थी, जिसमें अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के बारे में बताया गया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSCME परफॉर्मेंस इज सपोर्टेड बाय विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये रैंप के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रैंप के बारे में पढ़ाया था, जिसमें से किसी एक बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया है किसको? MSCME को, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया गया है 808 मिलियन $US के लोन के साथ, ठीक है। वो कौन सी बैंक है? ओके, यही पूछा गया कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी वर्ल्ड बैंक, C UNICEF and D World Economic Forum. Okay, I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है फॉर द 808 मिलियन $US। इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा इंडियन रुपीज में तो 6062 करोड़ होते हैं फॉर द न्यू स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSCME परफॉर्मेंस, ठीक है।
जो एमएससीएमई की जो परफॉर्मेंस है उसको रेज करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इसमें लगभग 6062 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। और ये जो न्यू स्कीम है किसके द्वारा असिस्ट किया गया है, मैंने आपको जैसा कि बताया वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये असिस्ट किया गया है एंड इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। इसका मेन मकसद क्या है कि ये एक्सेस दे देगा, बहुत ही एक्सेस देगा किसमें, मार्केट को इंप्रूव करने में ये एक्सेस प्रोवाइड कराएगा और एमएससीएमई को क्रेडिट देगा, ठीक है। इट्स फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस ऑफ एमएससीएमई प्रोग्राम्स, ठीक है। एमएससीएमई की जो प्रोग्राम्स है, गवर्नेंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है और जो मार्केट में है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे फाइनेंशियली भी और ग्लोबली भी। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये जो रैंप के बारे में आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने इसको अभी रिसेंटली असिस्ट प्रोवाइड किया है, कितना, 808 million US dollar का। Okay, now move on to the third important question that काजीरंगा नेशनल पार्क is located among which Indian river। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है और किस इंडियन रिवर पे लोकेटेड है। ओके, so ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे, कॉमन क्वेश्चन है ये, पूछा जाना ही जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिया। ओके, दीज आर द ऑप्शन, ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र एंड डी सतलज। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये, एक्चुअली ये प्रोटेक्टेड एरिया है इन असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। ओके, और ये किसके साथ अलोंग करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ये अलोंग करती है, वहां तक ये फैली हुई है। और नेशनल पार्क ने क्या अचीव किया है, ठीक है, इन्होंने 14th राइनो सेंसस कंप्लीट किया है इन 2022, ठीक है। इट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड 14th राइनो सेंसस इन 2022 इन विच मैं आपको बता दूं कि 200 से भी ज्यादा वन हॉर्न राइनस को इनका जो फिगर है, इनका जो नंबर है, उनको इंक्रीज किया गया फ्रॉम द फिगर ऑफ 2018, ठीक है। 2018 की जो फिगर थे, ठीक है, उनसे अब की जो फिगर है उसमें 200 से ज्यादा भी वन हॉर्न राइनोसोर्स हमें देखने को मिले इंक्रीज होते हुए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 400 से भी ज्यादा यहां पर डेथ देखने को मिली है। डेथ वर रिकॉर्डेड मेनली ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, ठीक है, नेचुरल कॉजेस की वजह से 400 से ज्यादा डेथ भी देखने को मिली है। ओके, विथ 903 फीमेल्स, 750 मेल्स and juvenile categories and calves, the total population of one horn rhinos is 2613। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंकड़े हैं, ठीक है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी वन हॉर्न राइनोस की क्या है पॉपुलेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना है कि 2613 वन हॉर्न राइनोस आर देयर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें से 903 क्या है, फीमेल्स है, 750 मेल्स हैं और जेवनल कैटेगरी के कुछ है और कुछ काल्व्स हैं। ओके, और रिसेंटली इन्होंने क्या किया, 14th नेशनल सेंसस को कंप्लीट किया, ठीक है, 14th राइनो सेंसस को कंप्लीट किया इन 2022। ओके, सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम ऑन द बैंक ऑफ which river, Brahmaputra river। Okay, so C will be the answer of this question। Okay, so that's it for today's video analysis। If you liked our videos, please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams। Okay, so that's it, thanks for watching our video, thank you and have a nice day।